जय हिंद दोस्तों, आ गए हम अपने चैनल ट्रिक्स 92.0 पर। तो दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रपति जो सीरीज चल रही है उसका भाग 1 खत्म कर दिया है और अब देखते हैं भाग 2। इसमें हम आर्टिकल 56 से आगे बढ़ते हैं। तो जिसने भी राष्ट्रपति संबंधित पॉलिटी संबंधित भाग 1 नहीं देखा है वो वीडियो लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आगे समझने की कोशिश करेंगे। अब आगे समझते हैं अनुच्छेद 56 के बारे में। अगर हम बात करें अनुच्छेद 56 को 56 को, तो इसमें 2 खंड आते हैं। कितने खंड आते हैं? 2। तो पहले खंड यहाँ पे लिखा है, दूसरा खंड यहाँ पे लिखा है। तो पहले खंड को हम समझते हैं। पहले खंड में लिखा है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से, जब से उसने पद ग्रहण किया है उस तारीख से उसकी अवधि 5 साल की होगी। ठीक है, उसकी अवधि कितने साल की होगी? 5 साल की होगी। इसमें कुछ पॉइंट बना दिए हैं। का नंबर में लिखा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। कहने का मतलब एक है, जब राष्ट्रपति अपना पद त्याग देगा तो उसको लिखित हिसाब से वो उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, इसके खा पॉइंट में क्या लिखा है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटा दिया जाएगा। कहने का मतलब है, जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करेगा तो उसको आर्टिकल नंबर 61 के हिसाब से उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है गा पॉइंट में लिखा है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका कोई उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वो राष्ट्रपति पद पर बना रहता है। ठीक है, अब इसका देखते हैं खंड दूसरा। खंड दूसरा में लिखा है, अगर राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे दिया तो तुरंत जो उपराष्ट्रपति होता है वह लोकसभा अध्यक्ष को इसकी तुरंत ही सूचना देनी पड़ेगी। उसे किसको देनी पड़ेगी? जो उपराष्ट्रपति होगा उसको सूचना देगा, लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देगा। ठीक है, आगे समझते हैं। अब समझते हैं अनुच्छेद 57 के बारे में। इसमें लिखा है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। किसके लिए? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। कहने का मतलब है, कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। कहने का मतलब है, अगर वो एक बार राष्ट्रपति बन जाता है, हमारे जैसे यहाँ पे जो इमेज लगाई गई है, हमारे ये जो वो राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये लगातार 2 बार रह चुके हैं। तो कहने का मतलब एक है कि भारत में क्या होता है कि अगर कोई एक बार राष्ट्रपति बन जाता है तो वो दोबारा ही बन सकता है। संविधान के हिसाब से जो चुनाव होते हैं उस प्रक्रिया के माध्यम से अगर फिर जीता है तो फिर बन जाता है, और अगर फिर जीता तो यहाँ पर कईयों बार वो राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे अगर बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका में मात्र 2 बार ही बन सकता है वो लगातार। ठीक है, इसके बाद वो नहीं बन सकता है। तो इसमें पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा वो। ठीक है, हमें कौन देता है? आर्टिकल नंबर 57। आगे समझते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 58 वेरी इंपॉर्टेंट है, जो राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए कुछ योग्यताओं को बताता है। कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए उनके बारे में बात करता है। तो बात करते हैं, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब पात्र होगा जब वह नंबर का में लिखा है भारत का नागरिक हो। क्या है? नंबर 1 में लिखा है वह भारत का नागरिक होना जरूरी है। खा में लिखा है लगभग उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। कितनी? 35 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो। गा पॉइंट में लिखा है लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो। ठीक है, वह चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो लोकसभा में। अब इसके दूसरे पॉइंट में लिखा है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह किसी राज्य की सलाह सरकार के तहत या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ के पद पर धारण करता है, तो उससे उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण के अधीन है। कहने का मतलब है, वह लाभ के पद पर अगर वो व्यक्ति है तो वह राष्ट्रपति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर हम निर्वाचन मंडल की, तो निर्वाचन मंडल में पहले ही बता चुके थे, लोकसभा है होती है, राज्यसभा होती है। ठीक है, ये सभी इसमें आ जाते हैं। अब इसमें क्या होना चाहिए? जो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा व्यक्ति है उसके साथ 50 जो सदस्य होते हैं वो प्रस्तावक होने चाहिए और 50 जो सदस्य होते हैं वो समर्थक होने चाहिए। तो 100 सदस्यों का समर्थक उसको जरूरी है, तब वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए तैयार हो सकता है। ठीक है, अब उसको जमानत के रूप में 15,000 रुपये सरकारी खजाना यानी आरबीआई के पास उसको क्या अपनी जमानत राशि जमा करनी होती है 15,000। और अगर वह चुनाव में 1/6 वोट प्राप्त नहीं कर पाता है, 1/6 वोट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। 1/6 का मतलब क्या है इसको समझते हैं। अब जैसे कि बात करें, हमारे पास टोटल 120 वोट हैं। अब 120 वोट के अगर हम 1/6 निकालते हैं तो लगभग 20 निकल के आता है। अगर हमें 20 वोट नहीं मिले तो हमारी जमानत राशि जब्त हो जाती है। ठीक है, तो आई होप इसको समझे होंगे। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद
पर 60 हमें क्या बताता है? अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है। प्रतिज्ञान क्या है? यानी शपथ के बारे में बात करता है। प्रत्येक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाला या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के उपस्थिति में, भारत के जो CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी उपस्थिति में या उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध सर्वोच्च न्यायालय के कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में सदस्यता लेगा। कहने का मतलब है, अगर हम CJI नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं अगर वो नहीं है, तो उनके द्वारा कोई और जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उनकी उपस्थिति में वह सदस्यता धारण करेगा। ठीक है, कौन? राष्ट्रपति उसके उपस्थिति में शपथ लेंगे। तो हमें आर्टिकल नंबर 60 बताता है। अब आगे समझते हैं इसको। अगर हम बात करें अनुच्छेद 61 के बारे में, तो यह बताता है राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। क्या? राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। कहने का मतलब क्या है? जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो, तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। आरोप लगाने का मतलब होता है संसद, यानी कि बात करें राज्यसभा या लोकसभा, तो इनमें से कोई एक सदन उस पर आरोप लगा देगा। ठीक है। अब इसके दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है कि ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि का में लिखा है ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के लिए दिए जाने की। कहने का मतलब है, जब राष्ट्रपति में महाभियोग चलाया होता है तो राज्यसभा या लोकसभा में से कोई उस पर आरोप लगाता है। वो भी कितने वोट के साथ लगाता है? 1/4 यानी 1/4 वोट के साथ उस पर आरोप लगा दिया जाता है और उसको वहीं से 14 दिन के लिए 14 दिन के बता दिया जाता है कि आपके पास 14 दिन है, आप अपनी सफाई दे सकते हैं, आपने ऐसा अतिक्रमण किया है या नहीं किया है। तो इसमें लिखा है कि कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया हो किसी एक सदन से। ठीक है, आगे समझते हैं। अब अगर वह अपने वहां से महाभियोग लग जाता है तो उसकी अनुपस्थिति में हमारे उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभाल लेंगे और लगभग 6 महीने के अंदर में चुनाव करा के दोबारा कोई राष्ट्रपति अपॉइंट हो जाते हैं। आगे समझते हैं। अगर बात करें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में हुए विवाद को सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। कौन सुलझाता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगर राष्ट्रपति संबंधी निर्वाचन में कोई गड़बड़ी होती है तो उसका जो विवाद हो जाता है उसको सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय है वो हमारा सुलझाता है। ठीक है, और 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव करा के उसके फिर से राष्ट्रपति बना दिया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।